तेरे लिए इजाजत है, लेकिन इजाजत कब है? ताक झांक छोड़ो। ये जो तुम इसको भी हाय, उसको भी बाय, उसको भी टाटा, इसको भी आई लव यू करते हो, ये छोड़ो। पसंद आ गई, निकाह करो। पसंद आ गई, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद आई, निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। और चौथी पसंद आ गई, निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3 4 करो, लेकिन कब करो? अगर चारों तीनों दोओं के दरमियान में तुम अदल कर सको तब करो, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो यकी काफी है। नहीं तो अरे बोलो भाई, यकी काफी है। और वो एक को भी अगर हलाल पैसे से, हलाल कमाई से नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, दवाई नहीं दिला सकते हो, और कुर्बान जाओ, बीवी का ख्याल नहीं कर सकते हो, तो फिर निकाह मत करो। वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। तुमने दीन को क्या समझा है नौजवानों? नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी छिड़ा छिड़ा है, देख लीजिए, थोड़ा बोल दीजिए। इसकी जरूरत है जी, इसकी जरूरत है कि एक नौजवान बीवी को तलाक दे दिया। बीवी को तलाक दे दिया, परेशान हो गया, तलाक देने के बाद परेशान हो गया, काजी साहब के पास पहुंचा। तो काजी साहब को सलाम किया, बैठा। काजी साहब ने पूछा क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसले में मैं फंस गया हूं, बीवी को तलाक दे दिया हूं, तो क्या तलाक हो गई? बोला कैसे दिया? बोला 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। बोला हो गई, चल भाग। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला कोई उपाय निकालिए। बोला कोई उपाय नहीं है, बोल दिया ना, कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान डाला पॉकेट में हाथ, 10,000 की गड्डी निकाला, मसूले के नीचे छुपा दिया। बोला हजरत इसको लिया जाए, कोई मसला निकालिए। बोला हाँ, जब इतना परेशान हो तो कोई ना कोई मसला निकालना होगा। अच्छा तुमने क्या कहा था अपने बीवी को? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला ओ, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया, तलाक बड़ी काफ से है। तलाक का असली लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए छोटी काफ से तलाक नहीं भी। जो मजे मार, इसमें बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, क्या जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये जो शेर मैं पहुंचा रहा हूं, ये शेर हर नौजवान के जबान पे होना चाहिए। सुना दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मोमिन के लब पे
मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए नौजवानों, हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मदरसे क्यों ज़रूरी है, आलिम क्यों ज़रूरी है, उलमा क्यों ज़रूरी है? अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, मुफ्ती साहब ना हो, आलिम साहब ना हो, हाफिज साहब ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? गुजारा है? जिंदगी गुजार लीजिएगा? जिंदगी नहीं गुजार पाइएगा। बगैर आलिम का गुजारा है ये नहीं है। मैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बोले की बोले जो मौली साहब, अरे जन्नत में चले जाएंगे तो फिर मौली की क्या जरूरत है, लेकिन वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा रब कहेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गए, कहा कि या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया, तेरे फजल करम से मौला तूने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा बंदा कहेगा या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई है, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अभी एक नेमत बाकी है। एक नेमत, बोलो भाई, एक नेमत बाकी है। तो जन्नती पूछेंगे मौला वो क्या नेमत है? तो अल्लाह कहेगा अपने आलिमों से जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, अरे कहां से मौलवी साहब, जन्नत में ढूंढते फिरोगे। मुसलमानों, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, आंखों की पट्टी को खोलो, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कद्र करो, उनकी अल्लाह तौफीक दे, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई, किसको बुलाओगे? इमाम को। बोलो ना, आप लोग बोलिए ना, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देने के लिए बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमें अजान आती नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की कभी। कुर्बान जाइए, हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, अजान दे दिया, इमाम साहब ने दाहिने कान में अजान दिया, बच्चे का बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा, दादा रखेंगे, घर के बड़े रखेंगे, नाना रखेगा, नानी रखेगी, दादी रखेगी, कौन रखेगा? नाना, दादा, दादी और ये फुफ्फा, खाला, खालू के चक्कर में रहोगे तो यही नाम रखा जाएगा। एक बच्चा मेरा पैर दबाया, जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, मेरा दिल खुश हो गया। 13-14 साल का बच्चा, नौजवान, वो का लड़का था, तो मैंने कहा बेटा नाम कीजिए। तो बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोला बेटा नाम बताने में शर्म क्या, बोल नाम कीछो। बोला मेरा नाम है फटकौन। बोले फटकौन, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा ये नाम? बोला मेरे दादा रखे थे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा कि सेटिंग ठीक किया है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। सोचो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का, अरे भाई बोलो, नाम का जात पर असर होता है।
अब बताइए अभी के नाम, मैं इमाम हूँ, बच्चे घर में पैदा होते हैं लोगों के तो नाम पूछने आते हैं कि हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं ये तो बूढ़ा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। नाम भी बूढ़ा होता है? अरे बोलो वही बूढ़ा होता है। तो हमने कहा कि ऐसा करो उसका नाम रखो मोहम्मद जैद। बोला हजरत ये सब पुराना हो गया सब नाम, नया बोलिए। हमने कहा उसका नाम रखो रिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। एक लड़का मुसलमान का है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है। पहचान में आएगा मुसलमान है कि ये इधर का है उधर का? पहचान में आएगा भाई? बोलो भाई पहचान में आएगा? अभी तो हमारे नौजवानों में यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को, नौजवानों को, कि मेरे बच्चों ये तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने हाशिम अमला को नहीं देखा? अरे हाशिम अमला को क्रिकेट देखे हो? जो नौजवान क्रिकेट जुड़े हाशिम अमला को देखे हो? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, 24 साल 25 साल का नौजवान है, यहां तक दाढ़ी है। तुम्हारे सर पे टोपी कब आएगी? जब जुमा पढ़ने जाओगे, जुमे के दिन, जुमे के वक्त में सर में टोपी पहने। दो ही रकात तो तुम पढ़ते हो, हमको पता ना, 2 ही रकात तुम पढ़ते हो। का जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है। ये 2 तुम पढ़ते हो, 12 कौन पढ़ेगा दादा? ये 12 कौन पढ़ेगा? लेकिन इसको टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं है। जैसे इमाम साहब जुमा में सलाम फेरा, दुआ किया, 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है कोई रस्सी लेके वहां बैठा हुआ इसको बांध के उल्टा देगा। अच्छा अभी एक पैंट निकली है, अभी बड़ा डेंजर पैंट है, जींस पैंट है, इधर है? अरे बोलो भाई है? बहुत खतरनाक पैंट है ये, इतनी टाइट पैंट है, अगर लड़का को, नौजवान को, मुसलमान का बच्चा को अगर पेशाब लग जाए तो मजबूरी में तो बैठना पड़ेगा, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता वो, लेकिन पूरा मुकम्मल नहीं बैठ पाता है वो पैंट पहन के। इतनी टाइट होती है वो पैंट, वो बैठता है मजबूर होकर कुकड़ू को। अच्छा प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब रुक गया, जब ये खड़ा होकर चैन लगाएगा आधा पेशाब पैंट में। सोचो, कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। लिबास वो हो जो बदन को अच्छा लगे, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इबादत में खलल ना पड़े। लिबास ढीला ढाला होना चाहिए। अच्छा ये पैंट के अंदर में इतनी बुरी बीमारी, अभी एक डिजाइन और निकला, फटल का पैंट। इसी पैंट में फटल भी है। एक नौजवान को देखा, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पिछुओ फटल था। मेरे बच्चों, खुदा ना खास्ता हम रास्ते में सफर कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, कहीं हादसा हो गया, मुसलमानों की बस्ती, मुसलमान लोग जमा हो गए। बोले भाई पहचानो कौन है ये, मुसलमान है कि इधर का है कि उधर का है? अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल उसल दे करके कफन जनाजे की नमाज पढ़ कर इसको दफना देंगे, पहचानो। तो देखा चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, टोपी नहीं है, तो कैसे पहचान में आएगा? तो एक आदमी ने कहा भाई इसका जेब में तलाशी लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ तो मिलेगा, उससे नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। नाम से पता चलेगा ना? अरे बोलो भाई नाम से पता चलेगा ना? एक आदमी ने पॉकेट तलाशी ली, देखा आधार कार्ड नहीं मिला, तो बोला कि नाम पढ़ो क्या है आधार कार्ड में? तो आदमी बोला कि इसका नाम आधार कार्ड में है राजा। बोला राजा? ये तो राजा इधर भी है, राजा उधर भी है। बोला बाप का नाम देखो, बाप का नाम। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो वो समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। लोग परेशान हो गए, कैसे पहचान में आएगा ये इधर का माल है कि उधर का माल है, ये इधर का है कि उधर का है? एक बूढ़े मियाँ बोले काहे परेशान हो रहे हो, एकदम ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। रास्ता है नौजवानों, हम ये कहना चाहते मेरे बच्चों, क्या हम इतने गिर गए, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि खुदा अल्लाह अकबर कबीरा की दुनिया हमारी शनाख्त मेरे मरने के बाद इस तरीके से करे कि
कि हमारी शर्मगाह को खोल के देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे? अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखो नौजवानों, ये नबी की एक अजीम सुन्नत है। बाज़ उलमाए किराम ने दाढ़ी को सिर्फ सुन्नत नहीं वाजिब करार दिया है। एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब करार दिया है। इसलिए मेरे नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत को सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। हमारा नौजवान सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाएगी। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी। जोहर में कितने आदमी है भाई? अरे बोलो भाई कितने आदमी मस्जिद में? 10 आदमी। असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, फजर में यक्को नहीं। ये नमाजी गए कहां भाई? ये नमाजी गए कहां? तो पता ये चला ये नमाजी पलंग तोड़ रहे हैं। सोचो वो कौम तरक्की करेगी? वो कौम तरक्की करेगी? बोलो तो सही नौजवानों। जो कौम मस्जिदों को आबाद ना कर सके, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, अपनी इबादत गाहों को आबाद ना कर सके, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे? अरे बोलो भाई आबाद करोगे? कैसे आबाद करोगे? आबाद मस्जिदों को कैसे करोगे? एक मस्जिद में ना गाय घुस गई। गाय जानते हैं ना? तो इमाम साहब हुजरे से निकले, एक लट्ठी लिए, 4-5 डंडा गाय को मार के भगाए। गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब से उलझ गया। क्या है मारे आप? तो इमाम साहब बोले मरदूद गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तब। बोला हजरत ये बताइए वो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला नहीं बात तो सही है, हमको मस्जिद में कभी देखे? वो तो जानवर था, भूल करके आ गई। मस्जिदों को आबाद कैसे करोगे? हमको भूख लगती रोटी खाते, भूख लगती चावल खाते, भूख लगती मिठाई खाते, भूख लगती पानी पीते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है मस्जिद का। अरे बोलो भाई मस्जिद का पेट है, तो मस्जिद की खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? नमाजी। मस्जिद की खुराक नमाजी है, मस्जिद की ग़िज़ा नमाजी है। मस्जिद का पेट उसी वक्त भरेगा जब नमाजी मस्जिदों को नमाज पढ़कर आबाद करेंगे। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। इसलिए नौजवानों और कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, अपने खानकाहों को आबाद करो और अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अरे नमाज कुछ मांगती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना ही नहीं जानते। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। जुमे में जितनी भीड़ होती है मस्जिद में, अगर उतनी भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में 5 वक्त में नमाज में होने लगे, तो फिर किसी माए की लाल की हिम्मत नहीं है कि मेरी मस्जिदों की तरफ कोई निगाह उठाकर देखे। लेकिन अफसोस है, हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि कब पढ़ेंगे नमाज आप? आलम यह है कि अभी नमाज, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको वज़ू का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं मालूम नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात हैं मालूम नहीं है। तुमने कभी मालूम करने की कोशिश की ही नहीं तो मालूम होगे कहाँ से? ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि आओ सीखो। हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरीन के मदरसे खोले बोलो भाई? 2 मदरसे, बच्चों के लिए मदरसा खोले, मकतब खोले। अब बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा खोला।
सीखो ना, कब सीखोगे, कब सीखोगे। एक नौजवान जुमे में वजू बना रहा था, जुमे के टाइम था, वजू बना रहा था बैठकर, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है, बोला वजू बना रहे, बोला वजू के चक्कर में रहेगा बेवकूफ, नमाज छूट जाएगी, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद भाग गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहा, वजू के चक्कर में रहते तो एक को रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? नहीं। तो कब सीखोगे मसले, कब सीखोगे मसले, कब सीखोगे। ये हमारे इमामों की हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी तनख्वाहें हैं इमामों की, हमारे उलमा की कितनी तनख्वाहें हैं, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, यही ना भाई। अरे बोलो भाई, बताओ, सोचो, वो कौम तरक्की करेगी। इमाम के बच्चे बिलकेंगे, इमाम का बच्चा रोएगा, इमाम घर में बैठ करके क्या कहते हैं कि उनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएगी, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा। बोलो भाई, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा? नहीं। तो मस्जिदों को आबाद करो, इमाम को खुश कीजिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम अभी के ज़माने में 25 से 30,000 रुपये होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। ये कौम है बोहरा कौम, जिसको मेमन भी कहते हैं। कलकत्ता आइए, ये कौम मिलेगी आपको, बोहरा कौम, मेमन कहते हैं। जानते हैं इनकी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप हमारी इजाज़त नहीं है, आपकी इजाज़त नहीं है। वही लोग नमाज पढ़ेंगे, उसी जमात के लोग नमाज पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, उनकी इमाम की तनख्वाह जो होती है ना, वो मुकर्रर नहीं होती है, मुकर्रर नहीं होती कि इतनी तनख्वाह देंगे, नहीं। और क्या कुर्बान जाओ, उनके इमाम 4 व्हीलर गाड़ी से आकर के नमाज पढ़ाता है, 4 व्हीलर गाड़ी से। और जितने लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, बोहरा कौम, मेमन कौम, बड़े पैसे वाले लोग, जब महीना होता है ना, वो लोग लिफाफा में पैसा डालकर, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 5,000 रुपये इमाम साहब से मुसाफा करता है, हजरत इसको नहीं, दुआ कर दी। आज उस कौम की आलम यह है कि दौलत की कमी नहीं उसके पास, पैसों की कमी नहीं है, खुशहाल कौम है। क्यों खुशहाल कौम है? अपने इमामों को खुश रखता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा फरमा दिया। आज हम अपने इमामों को रुला रहे हैं, हम अपने इमामों की कद्र नहीं कर रहे हैं, हम अपने उलमा की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो दर दर की ठोकरें हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इसलिए इंशाअल्लाह नौजवानों, आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि नहीं, ये गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग